नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे माँ लक्ष्मी के एकाक्षरी बीज मंत्र श्रीम के बारे में। आज की वीडियो आप लोगों की डिमांड के ऊपर बनी है। कई लोग जो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, जीवन में धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीम बीज मंत्र धन की देवी माँ लक्ष्मी का एक शक्तिशाली एकाक्षरी बीज मंत्र है जो निश्चित रूप से धन, समृद्धि और सफलता को जीवन में आकर्षित करता है, सकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन में लेकर आता है। श्रीम बीज की ताकत असीम है। जब आप इसका जप करते हो तो माँ लक्ष्मी अवश्य कृपा करती है और न सिर्फ धन ये मंत्र देता है, वरन तीव्र आकर्षण, शक्ति और सौंदर्य भी प्रदान करता है। ये मंत्र आपकी ऑरा से उन सभी नेगेटिविटीज़ को, उन सभी ब्लॉकेजेस और विकारों को दूर कर देता है जो जीवन में धन अट्रैक्ट नहीं होने दे रहे हैं। जब आप कोई भी मंत्र जपते हो और जब उस मंत्र की एनर्जी, उसकी वाइब्रेशंस आपकी ऑरा में मर्ज हो जाती हैं, तब उस मंत्र का प्रभाव जीवन में दिखने लगता है। यदि किसी मंत्र का प्रभाव जीवन में नहीं दिख रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि आपकी खुद की एनर्जी, आपकी खुद की वाइब्रेशन सभी उस लेवल तक नहीं पहुंची हैं जहां वो उस मंत्र के देवता से, उस मंत्र की एनर्जी से कनेक्ट हो सके। इसमें मंत्र का कोई दोष नहीं। और आपकी खुद की वाइब्रेशंस उस लेवल तक नहीं पहुंच रही हैं, इसके पीछे के कारण बहुत हो सकते हैं। विश्वास की कमी हो सकती है, आपकी ऑरा में नेगेटिविटीज़ हैं वो हो सकता है, मन की अशुद्धियाँ हो सकती हैं, पिछले जन्मों के संचित कर्म हो सकते हैं, आपकी ऑरा का बंधन किया हुआ हो सकता है। यानी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि किसी भी मंत्र का प्रभाव जीवन में नहीं दिख रहा है तो धैर्यपूर्वक, निष्ठा से उस तरफ लगातार प्रयत्न करना चाहिए। दोबारा उस अनुष्ठान को उठाकर प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। श्रीम बीज मंत्र के साधना विधान की बात करें तो ये बहुत सरल इसका साधना विधान है। हर कोई इस मंत्र को कर सकता है और इस मंत्र के विधान में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। किसी भी माह की पूर्णिमा को, अक्षय तृतीया को, धन त्रयोदशी को, दीपावली या किसी भी शुक्रवार से आप इस साधना को प्रारंभ करें। प्रातःकाल जितनी जल्दी हो सके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र आप धारण कर लें। वस्त्रों का रंग लाल हो या हल्का गुलाबी हो तो बहुत उत्तम है। आपके पास माँ लक्ष्मी का प्रिय श्री यंत्र है तो उस यंत्र का पूजन आपको करना है। और यदि श्री यंत्र नहीं है तो आप माँ की फोटो या तस्वीर का पूजन कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग से एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर श्री यंत्र और माँ की तस्वीर को या प्रतिमा को वहाँ स्थापित कर उसका पूजन कर इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। या अगर चौकी स्थापना संभव नहीं है तो घर के मंदिर में जहाँ माँ की स्थापना हो रखी है वहीं आप अपना पूजन, अपनी साधना संपूर्ण कर सकते हैं। आपका आसन ऊनी लाल रंग का हो। साधना में सर्वप्रथम भगवान गणेश का आपको पूजन करना है। ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का 51 बार जप कर लें या 108 बार जप कर लें। माँ लक्ष्मी के पूजन में और किसी भी प्रकार के पूजन में भगवान गणेश का पूजन सर्वप्रथम अनिवार्य है ताकि पूजा में कोई भी विघ्न उपस्थित ना हो और जो विघ्न आपके जीवन में आ रहे हैं वो आपके जीवन से दूर हो। साथ ही भगवान विष्णु का भी आपको पूजन करना है। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का 51 बार जप कर लें या 108 बार जप कर लें। भगवान विष्णु के पूजा से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और बहुत जल्दी कृपा करती हैं। अब माँ का पंचोपचार या षोडशोपचार आपको पूजन करना है। गाय के घी का आपको दीपक जलाना है। जिस इच्छा के लिए आप अनुष्ठान कर रहे हैं वो संकल्प आपको ले लेना है। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प नैवेद्य माँ को अर्पित करने हैं। गुलाब के पुष्प हैं या कमल के पुष्प यदि अवेलेबल हैं तो बहुत ही अच्छा है, माँ के प्रिय पुष्प हैं। भोग में खीर का भोग और मिठाई का भोग यदि आप माँ को अर्पित करते हैं तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। माँ को बहुत प्रिय है खीर और मिठाई का भोग। आप लौंग बताशे का भी भोग अर्पित कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स का भी भोग अर्पित कर सकते हो। जो भी सामर्थ्य है उस अनुसार भोग अर्पित करें। संकल्प लेने के बाद आपको विनियोग पढ़ना है। दाएं हाथ में थोड़ा जल और अक्षत लेके आप विनियोग पढ़ेंगे। विनियोग इस प्रकार है। ओम अस्य श्री कमला एकाक्षरी मंत्रस्य भृगु ऋषि निच्छृद गायत्री छंदः श्री लक्ष्मी देवता ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। विनियोग आपको नित्य करना है अपनी साधना की शुरुआत से पहले। इसके बाद आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। बहुत सारे मंत्रों से आप माँ लक्ष्मी का ध्यान कर सकते हैं।
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा भी माँ लक्ष्मी का आप ध्यान कर सकते हैं। अब श्रीम बीज का जप आपको कितना करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। आप एक दिन में 21 माला, 51 माला, 108 माला भी संकल्प में ले सकते हैं। इसका जो सिद्धि विधान है वो 1.25 लाख का भी है, और जो संपूर्ण रूप से जागृत मंत्र होता है वो 12 लाख का विधान भी शास्त्रों में वर्णित है। तो देखिए, यहाँ पर आप अपनी सामर्थ्य अनुसार मंत्र जाप का संकल्प ले लें। कितने दिन का आपको जप करना है, तो 21 या 41 दिन का संकल्प लेकर आप इसका अनुष्ठान करेंगे। और कितनी मात्रा में जप कर रहे हैं, कितने दिन का जप कर रहे हैं, क्या मनोकामना है, ये सब संकल्प लेते हुए देवी के समक्ष आपको निवेदन करना है। जब आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है तो दशांश हवन आपको करना चाहिए। हवन में आपको गाय के घी, सफेद और काले तिल के संग और शहद के साथ आहुतियां देनी है। साथ ही एक छोटी कन्या का आपको पूजन करना है और यथाशक्ति उसे आप भेंट दें। इस मंत्र के अनुष्ठान से बहुत सी समस्याएं, जो धन संबंधी समस्याएं हैं, वो आपके जीवन से निश्चित रूप से दूर होंगी। जिन भी लोगों ने इस अनुष्ठान को किया है उनको बहुत फायदा हुआ है। श्रीम बीज मंत्र से सौभाग्य जागृत होता है, साथ ही स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। इस मंत्र के अनुष्ठान से आप माँ की ऊर्जा से जुड़ते हो। हर वो चीज़ जो आपको धन प्राप्ति से रोक रही है वो आपके जीवन से दूर होती है। निरंतर इस मंत्र के जप से आपकी ऑरा स्ट्रांग होती है, आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है और ब्रह्मांड में जो धन की एनर्जी है उसको अट्रैक्ट करती है, सफलता को अट्रैक्ट करती है, आपकी तरक्की के रास्ते खुलते हैं। माँ लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ आपको कुछ अन्य चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए जो बहुत जरूरी है मंत्र के प्रभाव को बढ़ाने में। जैसे घर की साफ सफाई का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, माँ लक्ष्मी सदैव सफाई में ही निवास करती हैं। घर में गंदगी है, कोने गंदे हैं, टॉयलेट बाथरूम से यदि आपके गंदे हैं तो माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं, यानी वो धन की एनर्जी अट्रैक्ट नहीं होगी। अपने टॉयलेट बाथरूम की सफाई का और अपने घर की सफाई का, विशेषकर जो घर के अंधेरे कोने हैं वहाँ की सफाई का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। जो भी घर के डार्क कॉर्नर्स हैं वहाँ शाम के समय जरूर उजाला, जरूर रोशनी आपको करनी चाहिए उस जगह की साफ सफाई के बाद। भले ही आप वहाँ 1-2 घंटे के लिए रोशनी करें, इससे क्या होगा कि कोई भी नेगेटिविटी वहाँ अगर है तो दूर हो जाएगी और राहु का बुरा प्रभाव समाप्त होगा। दान करें, जो भी आप जीवन में चाहते हैं उसे दूसरों को अवश्य दें। जितनी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है उतना दान करें। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जो भी आप कर रहे हो जीवन में वही घूम फिर कर किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आ जाता है। तो पैसे का दान करें, पैसे को यदि अट्रैक्ट करना चाहते हैं। साथ ही किसी गरीब विधवा स्त्री की यदि आप मदद कर सकें तो बहुत श्रेष्ठ है। संकल्प पूरा होने के बाद भी आपको मंत्र छोड़ना नहीं है, बल्कि नित्य 108 बार या 51 बार इस मंत्र का रोज पूजा में जाप करना चाहिए। इससे मंत्र एक्टिवेट रहेगा, उसकी एनर्जी जागृत रहेगी और चलते फिरते उठते बैठते भी मानसिक रूप से इस मंत्र का आप जप करें। अपनी थॉट्स को प्रॉस्परस रखें। हर शुक्रवार माँ को खीर अर्पित करें, चाहे मखाने की या चावल की खीर माँ को अर्पित करें हर शुक्रवार। और महीने में 1 या 2 बार माँ के मंदिर जरूर जाएं और पानी वाला नारियल माँ को अवश्य भेंट करें। जरूर करें इस अनुष्ठान को, माँ अवश्य कृपा करेंगी। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।